लॉग और एपी का यूज करके बालक एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लेना, बहुत ही आसान है मेरे भाई। यहाँ पर ना लॉग में बालक ये 3 तुमको नंबर दे रखा है ना, एक ये नंबर है ना, और एक ये नंबर और एक 1, ये तीनों एपी में बोल रहा है। तुम जानते हो कि अगर 3 नंबर बालक एपी में है, जैसे लेट कर लिया जाए ए बी सी अगर एपी में है ना, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो तुम बात जानते हो बालक, ये जानते हो ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। अगर ये तीनों एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी हो जाएगा। b को इधर लाया जाए और a को इधर ले चला जाए तो a प्लस सी, ये तो तुम बात जानते हो। इसी का यूज करके बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन में हम लोग इस टाइप से बालक यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये जो बीच वाला नंबर है, ये और ये तीनों एपी में था, तो यार जो यहाँ पर बीच वाला नंबर है इसको अगर हम डबल या दें, यानी डबल कर दें, है ना, बीच वाले को डबल कर देंगे तो एक्सट्रीम पोजीशन वाले का सम का इक्वल हो जाएगा, सम के बराबर हो जाएगा। वही काम यहाँ पर कर दिया गया। अब देखो एक सिंपल सा बात देखो मेरे भाई, इस 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या? बेसिकली हमें x का वैल्यू बताना है, इनमें से कौन सा होगा, यहाँ x है, यहाँ x है। अच्छा एक और बात तुमको नोटिस करना है कि ये 5.2 का पावर x नहीं है ना। अगर ये 5.2 का पावर x होता तो यहाँ पर ब्रैकेट होता, ऐसे होता, ब्रैकेट तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये डॉट दिया है ना, ये मल्टीप्लीकेशन में दिया है, यानी कि 5 × 2 का पावर x है। 2 बात अगर ध्यान रखोगे तो एक और बात तुम ध्यान रख लो कि इस 4 को बालक हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2, है ना। दोनों साइड बेस हम सेम बनाना चाह रहे हैं, इसका बेस 2 है, इसका भी बेस 2 बनाना चाह रहे हैं। तुम ये भी जानते हो कि यहाँ पर बालक जो बेस के पावर में होता है वो इस साइड आकर के डिवाइड में आता है, आर्गुमेंट के पावर वाला मल्टीप्लाई में और बेस के पावर वाला बालक डिवाइड में आ जाता है। तो इस 2 को, ये जो 2 है, इस 2 को अगर हम यहाँ ला दे डिवाइड में तो ये 2 से 2 बालक कैंसिल हो गया। बात यहाँ तक तो क्लियर होगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये एक लफड़ा कर रहा है मेरे भाई, इसको भी 2 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं मेरे भाई। 1 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 विथ बेस 2, ये 1 ही तो है, 1 को रिप्लेस करके ऐसे तो लिख ही सकते हैं, सेम बेस बनाना था, है ना। अब आगे देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो प्लस है बीच में ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेस तो सेम है तो log विथ बेस 2, और ये दोनों बालक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 × 2 का पावर x प्लस 1 इंटू यहाँ पर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? और इसको तो एज इट इज हम लोग कॉपी करके बालक यहाँ बस यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर बालक हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आगे देखो मेरे भाई, दोनों साइड यहाँ भी log विथ बेस 2, यहाँ भी log विथ बेस 2, है ना, और बीच में इक्वल टू है, यानी कि LHS RHS बराबर है। ये तभी संभव है जब ये आर्गुमेंट वाला जो नंबर है बालक, आर्गुमेंट के प्लेस पर जो नंबर है ये बराबर होगा, तभी संभव है। यानी कि यहाँ से log को हम लोग हटा सकते हैं। यहाँ पर देखो 2 का पावर 1 माइनस x को लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। और इस साइड देखो तुम, इस साइड इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 2 10 × 2 का पावर x हो गया, और प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया बालक। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या किया जाए, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लिया जाए। थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ना कि लेट कर लिया जाए मेरे भाई कि 2 का पावर x जो है ये y है, 2 के पावर x को y मान लिया जाए। y मानेंगे तो ये बन गया 2/y प्लस 1 इज इक्वल टू 10 × y हो गया, 10 × y प्लस 2 हो गया बालक। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब आसानी से इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए मेरे भाई, आसानी से, है ना, इस साइड अगर हम y एलसीएम ले ले तो ये 2 + y हो गया, है ना। y एलसीएम ले रहे हैं भाई, क्यों 2 लिख रहे हैं हम, इसको हटाते हैं। यहाँ पर अगर हम y एलसीएम ले ले तो 2 + y हो गया इज इक्वल टू 10y + 2 हो गया। अब इस y से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये y मेरे भाई इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आएगा अपने पास, मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास आ जाएगा 2 + y तो ठीक है, इस साइड आ जाएगा 10y² प्लस 2y, है ना। अब सबको एक साइड लाया जाए, इन दोनों को इस साइड भेज रहे हैं तो 10y² तो ठीक है, ये y उधर जाकर के माइनस हो गया, है ना, तो अपने पास प्लस y हो गया और -2 हो गया मेरे भाई इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे बनाया जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से शायद बालक दिख रहा है, यहाँ पर 20 लाना है ना, तो 10y² प्लस यहाँ पर अगर हम लोग 5y माइनस 4y कर ले, है ना, तो -20 बालक यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। 5y को अगर कॉमन ले ले तो यहाँ से आ गया 2y + 1, है ना, और इधर से मेरे भाई -2 कॉमन ले ले
तो 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे भाई यहाँ से तुमको y का जो वैल्यू मिला है ना, y का जो वैल्यू मिला, एक तो मिल गया अपने पास 2/5 और एक मिल गया अपने पास -1/2, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन -1/2 मिल गया। हम बोल रहे हैं कि y का ये वैल्यू संभव नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल टू था बालक 2 का पावर x, और 2 के पावर x में x के जगह पर तुम कोई भी रियल नंबर रखोगे मेरे भाई, ये कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, और 2 का पावर x ही y था, यानी कि y यहाँ से निगेटिव नहीं हो सकता, तो इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे बालक। x का कोई भी वैल्यू रख के देख लो, ये कभी निगेटिव नहीं बनेगा, है ना। यानी कि y का वैल्यू जो है ना 2 का पावर 5, ये हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक करेंगे ना। अब सुनो, ये वाला 2 का पावर x जो है, y का वैल्यू 2 का पावर x इज इक्वल टू 2/5 आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना बालक, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा रोचक है, एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो 2 का पावर x इज इक्वल टू बालक 2/5 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं और x का वैल्यू का थोड़ा ऑप्शन देख ले आ जाए बालक, ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये सारा लॉग में ऑप्शन है, या तो नन ऑफ दीज है ना। तो हम लोगों का वैल्यू कुछ इतना आया है, क्यों ना दोनों साइड हम लोग कुछ लॉग लिया जाए किसी कंफर्टेबल बेस का, जिससे अपना क्वेश्चन आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर 2 का पावर x है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर अगर लॉग विथ बेस 2 इधर भी ले लें और इधर भी लॉग विथ बेस 2 ही ले ले बालक, तो क्या दिक्कत है, ले सकते हैं। तो इधर वाला अपने पास बालक x बन गया, इधर वाला x बन गया, और इधर क्या आ रहा है, log 2/5 विथ बेस 2। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। अब ऑप्शन में बालक हम देखते हैं कि क्या है। अच्छा, ऑप्शन में अभी तक कुछ मैच नहीं कर रहा है, चलो और आगे बालक हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर log विथ बेस 2 और यहाँ पर 2/5 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 2, फिर यहाँ पर डिवीजन है तो -log 5 विथ बेस 2। अरे भाई, इसको ऐसे तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना। तो बस आ गया आंसर। x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये वाला जो वैल्यू है मेरे भाई ये 1 है, और 1 माइनस log 5 विथ बेस 2। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, x का वैल्यू देख लिया जाए, शायद यही आंसर आ रहा है। देखो बी नंबर ऑप्शन, x का वैल्यू बालक 1 माइनस log 5 विथ बेस 2, यानी कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर जो था वो ऑप्शन नंबर बी था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए बालक चैनल को एक बार जरूर विजिट करना। काफी सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, लगातार इस चैनल पर अपलोड हो रहा है। मिलते हैं हम लोग बालक नेक्स्ट वीडियो में।